Hello students, this video will cover exercise 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 एंड 2 और इस क्वेश्चन से रियल जर्नी स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस की। इसलिए स्टार्ट वॉचिंग देम वेरी केयरफुली एंड प्रैक्टिसिंग देम। खुद भी लिख के देखो सो दैट आपके माइंड में उसका पूरा पाथ सेट हो जाए। एक और बता दूं आपको, क्योंकि आज स्टार्टिंग है इस वाले पार्ट की, तो कोई भी इसके अंदर गोल्डन रूल नहीं है। हम ये कहें सारी आइडेंटिटी इस तरीके से प्रूव हो जाती हैं, कोई एक गोल्डन रूल नहीं है। दो चीज बता दूं आपको। नंबर 1, वी विल हैव टू कीप अ क्लोज आई ऑन आरएचएस, दैट इज वेयर वी हैव टू अराइव एट। देख के चलो कि राइट हैंड साइड कहां तक पहुंचना है, नंबर 1। और सेकेंडली, अगर कुछ क्लिक नहीं करता तो बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन को बेसिक टी रेशो साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करने से भी हो जाते हैं। रिमेंबर, ये वाली दो ट्रिक काम आती हैं अगेन आइज रिपीटेडली से, कि ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि मैं कहूं सारे ही क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। देन यू विल हैव टू अप्लाई योर ओन ब्रेन एंड योर अपना आईक्यू लेवल अप्लाई करके तब आप कर पाओगे। और लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट फॉर दीज क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज जो एनसीईआरटी के पहले दो पार्ट है इनसे स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट है इसे अप्रूव करना है, तो देखिए साइन कॉस में है तो ऑब्वियसली साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले तो इट विल बी इजी वन। तो वी स्टार्ट विद एलएचएस। तो एलएचएस में कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी जो आपको मैं कह रहा था कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें उससे काफी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो मैंने सिर्फ वही काम किया, स्क्वायर एज इट इज। देन एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम इसका आना चाहिए साइन थीटा। दोनों का एलसीएम सेम है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर टर्म भी सेम आ जाएंगी। इट विल बी 1 माइनस कॉस थीटा और द स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, अब ये स्क्वायर इनका भी है और इनका भी है, तो एक बार इसे स्प्लिट करके मैं लिख दूं, ये आपको इसको इस तरह से लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा द स्क्वायर लाइक दिस एंड साइन स्क्वायर थीटा दैट इज स्क्वायर। दोनों को कर दिया इसे, जिसे ऐसा होता है अलजेब्रा में, अगर सपोज मैं लिखूं x प्लस वाई द होल स्क्वायर, इट मींस x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, तो ये दोनों को स्क्वायर मिल गया। देन इट कैन बी रिटन एज, ये क्योंकि दो बार है जैसे x स्क्वायर है, इट कैन बी रिटन एज x इनटू x। तो आप इसे भी ऐसा लिख सकते हो, इट इज 1 माइनस कॉस थीटा वन टाइम एंड 1 माइनस कॉस थीटा द अदर टाइम। क्लियर? देन डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर थीटा और आइडेंटिटी 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इट मींस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रिमेंबर, ये है 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यूज करके सामने चाहो तो लिख सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी। नेक्स्ट स्टेप में अब इसे 1 को हमें 1 का होल स्क्वायर भी शो करना पड़ेगा, सो दैट ये बन जाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। तो पहले मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 को शो कर दिया 1 द होल स्क्वायर। और अब ये क्वेश्चन हमारा बनेगा इस तरह से, 1 माइनस कॉस थीटा फर्स्ट ब्रैकेट, अगेन 1 माइनस कॉस थीटा सेकंड ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर फिर वही आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। इसका मीनिंग है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि a प्लस b इंटू a माइनस b है। और 1 माइनस कॉस थीटा एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, which is equal to right hand side, and hence the desired result is attained. तो see how I have attempted this question. तो इसे लर्न कर लें अच्छी तरह। क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है, नो नीड टू से। देखिए इसके अंदर एलएचएस में स्टार्ट करोगे तो ये पहले ही साइन कॉस में फर्दर सिंपलीफाई नहीं हो सकता, बट वी कैन टेक एलसीएम। तो जैसे रैशनल एक्सप्रेशन में अलजेब्रा में एलसीएम लेते हैं, ये और ये दोनों डिस्टिंक्ट टर्म हैं, तो दोनों ही डिस्टिंक्ट टर्म 1 प्लस साइन ए और कॉस ए एलसीएम में आ जाएंगी। और एक आपको गोल्डन रूल बता दूं, जब भी दो डिस्टिंक्ट टर्म होती है ना, दोनों एलसीएम में आ जाती हैं, तो एज ए गोल्डन रूल ये टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, साइन सेम रहता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कॉस ए इंटू कॉस ए ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इट मींस 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, क्योंकि कोई भी चीज दो बार मल्टीप्लाई होगी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर है एज इट इज और प्लस, अब ये बन गया a प्लस बी द होल स्क्वायर, और a प्लस बी द होल स्क्वायर यू नो इट वेरी वेल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सामने लिख सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी। a स्क्वायर मींस 1, b स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर a
और 2ab मीन्स 2 sin a, क्योंकि 2 इंटू 1 इंटू साइन है तो 1 को हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर अभी भी सेम रहेगा, 1 प्लस साइन ए एज इट इज इनटू कॉस ए, और वो भी एज इट इज। फिर आइडेंटिटी हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पता है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को यू पुट देम इन वन ब्रैकेट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सो दैट 1 शो हो जाएगी। इनको एक ब्रैकेट में प्लेस करके 1 ले लिया एंड 1 मोर इज देयर, तो ये बन जाएगा 2। एक स्टेप मैंने स्किप किया है जो आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इनटू दिस प्लस दिस 1 हो जाएगा, और अगले स्टेप में इसको ऐड कर देना है, तो बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन, ये इधर चला गया और 2 साइन इसमें ऐड हो गया। डिनोमिनेटर अब भी सेम रहेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में 2 कैन बी टेकन एज कॉमन, तो आई विल राइट 2 इंटू 1 प्लस साइन ए द होल अपॉन, फिर वही सेम है, यानी 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और इंटू कॉस ए सेकेंड। नाउ लुक इट केयरफुली, 1 प्लस साइन ए पूरा और 1 प्लस साइन ए पूरा कैंसल हो सकता है। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस और सेक इन्वर्ट होते हैं तो ये ऊपर जाके यानी न्यूमरेटर में जाके ये बन जाएगा 2 sec a which is equal to right hand side and hence proved। तो ये दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दैट I will provide the whole syllabus of 9th and 10th पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इन अ वेरी सिंपल वे, और आपको कहीं और हेल्प की नीड नहीं पड़ेगी इफ यू वॉच माई वीडियोज रेगुलरली एंड केयरफुली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।